हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन है ए पार्टिकल सस्पेंडेड बाय लाइट inextensible thread of length L is projected horizontally from its lowest position with velocity under root 5gl by 2। तो चलिए, ये यहाँ पे स्ट्रिंग आपका, यहाँ जो थ्रेड है वो टाइट होगा और पार्टिकल यहाँ पे है, कोई मास m का पार्टिकल होगा मान लेता हूँ, और उसको कितनी लोएस्ट पॉइंट पे कितनी दी हुई है, वेलोसिटी अंडर रूट 7/2 gl। बात क्लियर है? कितनी वेलोसिटी दे दी। अब होता क्या है, उन्होंने बोला है द स्ट्रिंग विल स्लैक आफ्टर स्विंगिंग थ्रू एन एंगल इक्वल टू। देखो स्ट्रिंग कहाँ स्लैक करता है, मैं मानता हूँ ये बॉटम पोजीशन है, यहाँ पे कहीं पे टॉप पोजीशन होगी और ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन होगी यहाँ पे। तो हॉरिजॉन्टल और टॉप के बीच में ही स्ट्रिंग आपका स्लैक करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे स्लैक नहीं कर पाएगा। देखो यहाँ पे कहीं पे स्लैक नहीं कर पाएगा, मान ले तो यहाँ पे कहीं पे है, तो यहाँ पे बच्चे होगा क्या, एम जी लग रहा होगा, ठीक है। एम जी का एक कॉम्पोनेंट इस तरफ होगा, ठीक है ना, एम जी का टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा और एम जी का एक इस तरफ कंपोनेंट होगा। अब ध्यान से समझिएगा कि ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो स्ट्रिंग को हमेशा टाइट रखेगा, ठीक है। तो टेंशन कैन नेवर बी जीरो। बात क्लियर है? स्लैक होने का मतलब ये है कि टेंशन जीरो होनी चाहिए। तो बी से एच तक, बी से एच तक टेंशन कभी भी जीरो नहीं होने वाली। तो टेंशन मैं मानता हूँ यहाँ पे कहीं पे जीरो होगी, है ना, जब स्ट्रिंग यहाँ पे कहीं पे पहुँच जाएगा यहाँ पे टेंशन जीरो होने की पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि देखो एंगल थीटा है, एम जी ऐसे एक्ट करेगा, है ना। एम जी अगर ऐसे एक्ट कर रहा है तो ध्यान से समझेगा, इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है ना बॉडी का, इस तरीके से सर्कुलर मोशन में है बॉडी, ठीक है। तो एम जी का एक कॉम्पोनेंट क्या लगेगा इस तरफ, अगर मैं एंगल वाइज देखूँ तो ये एंगल थीटा आ जाएगा। तो एक कॉम्पोनेंट एम जी कॉस थीटा इस तरफ आएगा और सेंटर की तरफ कौन सा कॉम्पोनेंट आएगा आपका, एम जी का एम जी साइन थीटा। तो एम जी साइन थीटा एट पोजिशन, मैं इस पोजिशन को सी मान लेता हूँ, एट सी एम जी साइन थीटा विल बी सफिशियंट टू प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। बात क्लियर है? तो उस केस में टी इक्वल टू जीरो, टी कितना आ जाएगा, यहाँ पे जो टेंशन होगी सी पोजिशन में वो जीरो आ जाएगी और स्ट्रिंग यहाँ पे स्लैक कर जाएगा। ये कंडीशन है हमारी। अब बात आती है, थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ, अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं तो थोड़े थोड़ा यहाँ स्पेस बनाया जाए, ठीक है। अब करना क्या है, मैं लेवल लेना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ये जो लेवल है इसको मैं, अगर मुझे इलास्टिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखनी है तो इस लेवल को मैं एच इक्वल टू जीरो मान लेता हूँ, ठीक है। तो लेंथ कितनी दी हुई है, एल दी हुई है, ये भी लेंथ एल है। तो ये जो ओरिजेंटल पोजीशन है वहाँ से जो ये पॉइंट सी लिया है हमने जहाँ पे स्ट्रिंग स्लैक कर जाता है, ये लेंथ कितनी आएगी, ये आएगी एल साइन थीटा, है ना। और ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ ऑलरेडी एल है ना, क्योंकि देखो ये रहा स्ट्रिंग। तो यानी कि जो बॉटम लेवल हमने लिया है वहाँ से जो पोजीशन सी है वो कितनी हाइट पे है, एल प्लस एल साइन थीटा, यही होगी, है ना। ये बात क्लियर है? किस पोजीशन पे होगी, इस पोजीशन पे होगी। तो चलो अब मैं क्या करता हूँ, सी पोजीशन पे वेलोसिटी कुछ वी मान लेता हूँ, ठीक है। बॉटम पे तो हमको पता है। तो बी पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ, अगर मैं पॉइंट बी पे बात करता हूँ, ठीक है, समझते हैं ध्यान से। पॉइंट बी पे अगर मैं बात करता हूँ तो उस केस में बी पे अगर मैं बात करता हूँ तो उस केस में एम जी एच यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्योंकि एच जीरो है, ये तो जीरो आ जाएगी, प्लस हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। वी कितना दिया हुआ है, अंडर रूट 7/2 GL, है ना, ये आ जाएगा। पॉइंट सी पे अगर मैं बात करूँ तो वो कितना आ जाएगा, एनर्जी कितनी आ जाएगी, एम जी इंटू एल प्लस एल साइन थीटा प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। इनको अगर हम इक्वेट करें तो हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, वी की निकाल सकते हैं। तो चलो निकाल लेते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा एम जी एल 1 + sin थीटा प्लस वी का वैल्यू नहीं आएगा क्योंकि हमें थीटा नहीं पता, ऑब्वियसली हमको एंगल ही निकालना है। फिर भी एक इक्वेशन आ जाएगी, वो इक्वेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। बी के लिए जो मैंने इक्वेशन लिखी थी वहाँ पे स्क्वायर आएगा, यहाँ पे गलती कर दी थी मैंने थोड़ी सी, m/2 7/2 GL, ठीक है। ये आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 7/4 mgl। यहाँ पे आ जाएगा mgl 1 +
साइन थीटा प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये एम बाई टू बी स्क्वायर जो आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, एम बाई टू बी स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 7/4 एम जी एल माइनस एम जी एल 1 प्लस साइन थीटा। बात क्लियर है? ठीक है, इतना क्लियर है आपको? अब बात होती है कि हम क्या करेंगे एट पोजीशन सी। यहीं पे लिख देता हूँ मैं, पोजीशन सी पे जो एम जी साइन थीटा है वही आपको क्या प्रोवाइड कराएगा, सेंटीपिटल फोर्स। तो एम वी स्क्वायर अपॉन एल आ जाएगा। ये बात क्लियर है? तो एम वी स्क्वायर की वैल्यू देखो, यहाँ से जो हम सॉल्व कर रहे थे एम वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, वो आएगी 7/2 एम जी एल माइनस 2 एम जी एल 1 प्लस साइन थीटा। ये हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, तो एम जी साइन थीटा इक्वल टू 1/L। एम वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 7/2 एम जी एल माइनस एम जी एल 1 प्लस साइन थीटा। ये सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? एम कैंसिल आउट हो जाएगा, एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा, जी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा साइन थीटा इक्वल टू कितना बच जाएगा, एल कैंसिल आउट हो गया, ये आ जाएगा 7/2 एल माइनस एल 1 प्लस साइन थीटा। सॉरी, एल भी कैंसिल आउट हो जाएगा, आई एम रियली सॉरी। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन में एल भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये कुछ इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है ना, एम जी कैंसिल आउट हो गया, एल कैंसिल आउट हो गया, तो ये बच गया 7/2 माइनस 1 प्लस साइन थीटा। ऐसा कुछ अगर आ रहा है तो पढ़ते हैं आगे, कोई इशू नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा इक्वल टू 7/2। 2 साइन थीटा कितना आ जाएगा, 2 साइन थीटा कितना आ जाएगा, 7/2 माइनस 1 यानी कि 5/2, और साइन थीटा कितना आ जाएगा 5/4। ठीक है, साइन थीटा कितना आ गया आपका 5/4। इस कैलकुलेशन को थोड़ा ढंग से देखा जाए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया आपने, हाफ एम बी स्क्वायर ले लिया था, और क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या गिवन था हमारा, 7GL/2 दिया हुआ था, 7/4 आ गया, तो ये 7/2 बच गया था। 2 बिल्कुल ठीक तो किया है हमने। हमसे कहाँ मिस्टेक हुई है बच्चे, एक जगह पे यहाँ मिस्टेक हुई है कैलकुलेशन में, उसको जल्दी से करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से थोड़े से स्टेप्स आप हटाओ, मैं आपको बताता हूँ कहाँ मिस्टेक हुई है। हमने नोट डाउन करने में थोड़ी सी गलती कर दी है, तो जल्दी से देखते हैं कि क्या गलती है। देखो, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये 2 मिसिंग हो गया, ये 2 यहाँ पे रखिए, है ना, ये 2 यहाँ पे रखिए। अब जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी साइन थीटा इक्वल टू 7/2 माइनस 2 1 प्लस साइन थीटा। बात क्लियर है? इसको इधर लेके जाएंगे, ये आ जाएगा 2 प्लस 3 साइन थीटा इक्वल टू 7/2। ठीक है, 3 साइन थीटा, वहाँ 7/2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 7 माइनस 4/2 यानी 3/2। तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी बच्चे कितनी, 1/2। और साइन थीटा की वैल्यू अगर 1/2 आती है तो इससे थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आपका आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, थीटा आपका कितना आ गया, 30 डिग्री। ठीक है, अब बात है कि स्ट्रिंग स्लैक करेगा कितना एंगल कवर करने के बाद। 30 डिग्री हमारा फाइनल आंसर नहीं है। देखो यहाँ पे, देखो स्ट्रिंग कहाँ से कहाँ स्लैक कर गया, ये पूरा एंगल निकालना है डायग्राम में। देखो तो ये कितना होगा, 90 प्लस थीटा यानी 90 प्लस 30 डिग्री, दैट इज 120 डिग्री। आंसर जो होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर जो होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। I hope I have answered your question. Thank you very much.